नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु दीक्षित आपका अपने चैनल आयुर्वेद खोले आयुर्वेद में स्वागत करता हूं। आयुर्वेद से रूबरू होने की श्रेणी में जो आज हमने जो विषय लिया है वो लिया है आयुर्वेद के प्रति भ्रांतियां या आप कह सकते हैं मिसकंसेप्शंस। तो आज हम कुछ चुनिंदा जो है हमने सवाल लिए हैं जिन पे आज हम बात करेंगे, जिन भ्रांतियों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी भ्रांति है, जो सबसे पहला जो आयुर्वेद के प्रति दुष्प्रचार है वो ये है। इसमें क्या है कि बहुत से लोग कहते हैं कि आयुर्वेद बहुत धीमा है, बहुत देर में असर करता है और इतना समय नहीं है हमारे पास। तो उसके लिए हम बताएं आपको कि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है उस बात पर काम करता है कि आयुर्वेद जो है किसी रोग को दबाने के लिए नहीं बल्कि रोग को जड़ से खत्म करने के लिए काम करता है। मानिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दो व्यक्ति हैं, उन दोनों के घुटने में खराबी है, आप कह सकते हैं घुटनों में परेशानी है। तो उनमें से एक व्यक्ति ने चुना कि मैं जो है एलोपैथिक ट्रीटमेंट लूंगा, वही दूसरे ने कहा कि मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लूंगा। दोनों अपने अपने डॉक्टर के पास गए। दोनों के डॉक्टर ने उनसे कहा कि हम आपको 3-3 महीने का समय देते हैं, आप 3-3 महीने बाद हमें बताइए, अब तक आप दवाई खाइए, हमारा उपचार लीजिए। तो जो आपका एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट ले रहा है व्यक्ति, उसने जैसे ही पहली खुराक खाई उसको आराम आना शुरू हो गया, और वो जैसे ही उसको हल्की सी कोई परेशानी हो फिर खुराक ले फिर उसका दर्द ठीक हो जाए। जो आपका आयुर्वेदिक दवाई ले रहा है, जो आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा है, उसको क्या है कि शुरू के जो 8-10 दिन होंगे उसमें पता भी नहीं चलेगा कि वो उसको कोई दवाई असर कर रही है कि नहीं कर रही, लेकिन उसके बाद उसको धीरे करके असर आने लगेगा। उसके बाद उसके जो है घुटने में इतनी जो आप कह सकते हैं सहूलियत हो जाएगी कि अपना जो काम है आसानी से करने लग जाएगा। अब वही जो है 3 महीने बाद अपने अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जो आपका एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो ले रहा है व्यक्ति, वो अपने डॉक्टर से कहेगा कि मैं जब तक खुराक लेता हूँ तब तक तो ठीक रहता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं दवाई बंद कर देता हूँ वैसे मेरी परेशानी दोबारा चालू हो जाती है। तो डॉक्टर से कहेगा कि आपको ये दवाई या तो लेनी पड़ेगी या फिर आप जो है इसका ऑपरेशन करवा लीजिए घुटने का। मैं जो आयुर्वेदिक दवाई ले रहा है वो जो है अपने डॉक्टर से कहेगा कि हाँ, अब मुझे अपनी जो है बीमारी में 40 से 50% तक आराम है, अब मैं जो है अपना काम आराम अपने आप करने में सक्षम हूँ। तो डॉक्टर उससे कहेगा कि आप ऐसा इस ट्रीटमेंट को अभी कुछ महीने और चालू रखिए ताकि आपका जो रोग है वो जड़ से खत्म हो जाए। तो कहने का अर्थ ये है कि आयुर्वेद जो है वो बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए काम करता है। तो कोई भी परेशानी हो, चाहे आपकी जिंदगी में भी क्यों ना हो, आप उसको दवा तो तुरंत सकते हैं, लेकिन उसको अगर आप जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो समय लगता है। इसलिए जो है आपका आयुर्वेद में समय देना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, अगर आप जो है रोग से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हैं। आयुर्वेद के प्रति दूसरी जो भ्रांति है वो ये है। तो बहुत से लोग आयुर्वेद के प्रति दुष्प्रचार करते हैं। वो ये कहते हैं कि आयुर्वेदिक जो दवाई होती है उनमें एस्टेरॉइड होता है जो कि हमारे शरीर को बहुत हानिकारक होता है। तो उनके लिए बता दूं कि आयुर्वेद में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उन्हें जानकारी नहीं होती स्टेरॉइड्स होते क्या है। तो स्टेरॉइड जो 2 प्रकार का होता है, एक आपका होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। तो जो आपका आयुर्वेदिक दवाइयों में स्टेरॉइड्स मिलता है वो होता है आपका नेचुरल, यानी कि जड़ी बूटियों में जो खुद का स्टेरॉइड होता है वो उसमें आयुर्वेदिक दवाइयों में पाया जाता है, और जो कि काफी शोध करने के बाद में दवाई आदमी के इस्तेमाल के लिए बनाई जाती है। इसलिए उसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता है, और ये एक बहुत ही गलत जो है दुष्प्रचार आयुर्वेद के प्रति आपका फैला रखता है। आयुर्वेद के प्रति जो तीसरी भ्रांति है वो ये है। तो बहुत से लोग शिकायत करते हैं, खास करके युवा लोग जो है वो ये कहते हैं कि अरे आयुर्वेदिक दवाइयों का स्वाद बहुत कसेला होता है, बहुत ही कड़वी होती है, लेने में इनको जो है बड़ी कठिनाई होती है। तो उनके लिए हम बता दें कि आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं वो शुद्ध जड़ी बूटियों से बनती हैं, उनमें कोई मेल मिलाप नहीं होता है, वो आपके स्वाद के लिए नहीं बनाई जाती हैं, वो आपको जो है संपूर्ण आरोग्य देने के लिए बनाई जाती है। आयुर्वेद का सिद्धांत ये है कि आदमी को पूर्ण स्वस्थ रखना। और आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि दवाई जितनी कड़वी होती है उतनी जल्दी असर करती है, लेकिन इसमें एक बात और होती है, जैसे कि आप अंग्रेजी दवाइयाँ लेते हैं तो उसमें अमूमन आपके पास 2 ही विकल्प होते हैं, या तो आप उसको पानी के साथ ले सकते हैं या आप उसको दूध के साथ ले सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद आपको दवाइयों को लेने के लिए बहुत विकल्प देता है, जैसे कि आप दवाइयों को मट्ठे के साथ ले सकते हैं, घी के साथ ले सकते हैं, आप उनको शहद के साथ ले सकते हैं, आप उनको जो है मिश्री के साथ, मक्खन के साथ, आप उनको कई तरीके से ले सकते हैं। तो उससे जो है उनका जो कसेला स्वाद है वो कहीं ना कहीं दब जाता, इतनी परेशानी नहीं करता। ठीक है। चौथा जो भ्रांति है जो आपकी आयुर्वेद प्रति को ये है
तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो बिना शोध, आयुर्वेद क्या है, बिना शोध के बना दी, किसी ने 4 नुस्खे जान लिए और क्या आयुर्वेदिक दवाई बना दी। तो ऐसा नहीं है। आपको ये तो पता ही होगा कि आयुर्वेद सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, ये आज से नहीं, जब आप ऋषि मुनियों के जमाने से चली आ रही है। तो बिना शोध के अगर ये होती तो कैसे इतने सालों तक चल पाती। तो इसमें ये चीज तो बिल्कुल ही गलत हो जाती है। दूसरी चीज ये होती है कि हम देखते हैं, आप किसी कंपनी में जाइए जहाँ पे देसी दवाइयाँ बनती हैं, आपकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे उनके पास एक क्वालिफाइड वेदों की जो है टीम होती है। वो इस चीज को मॉनिटर करती है कि जो सामग्री जो आ रही है बनने के लिए, दवाई बनाने के लिए, वो उसकी गुणवत्ता क्या है, कैसे बनाई जाएगी दवाई, एक एक मात्रा का उसमें ध्यान रखा जाता है। बहुत ही जो है आपकी शोध कराया जाता है। उसके बाद में जो दवाई आधुनिक इस्तेमाल के लिए जो है आपके बाजारों में आती है। तो इसमें ये चीज बहुत ही बिल्कुल गलत हो जाती है कि आयुर्वेद दवाई बिना शोध के बनाई जाती है। अब जो सबसे लास्ट जो भ्रांति आयुर्वेद के प्रति आती है वो ये है, बहुत से लोग कहते हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, हम कैसे उन्हें इस्तेमाल करें। तो ऐसा जो है नहीं है, ये एक दुष्प्रचार है। ऐसा होता है कि आयुर्वेद कभी एक दवाई के इस्तेमाल से रोग को ठीक करने के लिए काम नहीं करता है। आयुर्वेद जो है दवाइयों के मिश्रण से आपके रोग को काटने के लिए काम करता है। और आप भी जानते हैं, जब कई चीजों का मिश्रण होता है तो कहीं ना कहीं जो है लागत थोड़ी सी बढ़ जाती है। दूसरी चीज क्या होता है कि आयुर्वेद जो है आपकी जड़ी बूटियों, खनिज, इनसे बनता है। तो जब आपको पता है कि कोई जड़ी बूटी मानिए उसकी उपलब्धता कम है, उसका उत्पादन कम है, तो आप जब तो जाहिर है कि उसकी जो है कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगी। भाई जिस चीज की आपके पास लिमिट है, आपके पास थोड़ा है, तो उसको आप खरीदने के लिए ज्यादा पैसा दो। लेकिन ऐसा होता है, जैसे आप अंग्रेजी दवाई ले लीजिए, उसमें कई जो दवाई आती है वो बहुत सस्ती आती है, कई एक एक टेबलेट बहुत महंगी आती है। तो ऐसा आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में मुख्यतः जो कुष्ठ रोग होते हैं या जो आपके काफी आगे बढ़ जाती है बीमारी, स्टेज जो है काफी स्टेज पार कर लेती है, तो उसके लिए जो है डॉक्टर्स जो है अमूमन महंगी दवाइयों का आपको बताते हैं। नहीं तो जो है दवाइयाँ इतनी महंगी नहीं है, सस्ती होती हैं और आप जो है उनका आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो इसी रेंज में होती है। और मानिए जैसे आप उदाहरण दूं, जैसे कि स्वर्ण भस्म। अब स्वर्ण भस्म, जैसे आपको पता चला स्वर्ण भस्म, तो ये आप ऑटोमेटिकली आप जान जाओगे कि इसमें स्वर्ण है तो उसमें जो है इसकी महंगा होगा। जैसे आपको त्रिभंग भस्म हो जाती है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको नाम से पता चल जाता है कि ये चीजें महंगी हैं, लेकिन ये जब इस्तेमाल में लाई जाती है, जब आपकी जो वैसी दवाइयाँ होती हैं, जो नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं, वो काम नहीं करती हैं, या फिर ऐसा होता है कि आपका जो रोग है उसने जो है कई स्टेज पार कर ली है और वो काफी एक तरह से कुष्ठ रोग हो जाते हैं, तो उस चीजों में परेशानी हो जाती है, तब इन चीजों का दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं तो आप अमूमन जो है सस्ती दवाइयाँ ही होती हैं और इनका उपयोग आसानी से कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये दुष्प्रचार है। तो आज जो है मैं आपको ये आयुर्वेद से कुछ भ्रांतियां दूर करने का प्रयत्न किया। आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। आगे हम और भी आपको बताएंगे आयुर्वेद से जुड़ी जो भ्रांतियां आजकल जो चल रही हैं उनके बारे में आज हम आपको आगे की सीरीज में, आगे श्रृंखला में और बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।